तो सर वीके रुतिके का बुक 180 पेज नंबर सर। 180 पेज में क्या पूछना है बताओ। क्वेश्चन क्या है? सर वीके रुतिके जो एग्जाम्पल है सर। हम्म परिमल सर का जो आप बता रहे हैं ना सर, जिन्होंने ये डिस्कस किया है, हम्म सर उनसे मैं टेक्स्ट करके उनको पूछ सकती हूँ क्वेश्चन हाँ पूछो, मैथ नहीं तो से? कभी क्लास लेंगे तो ज्वाइन कर लेना, उनको बोलना कि एक डाउट है, उनको पूछो, उनका ग्रुप में है, वो जिस ग्रुप में आप होंगे ना, परिमल सर होंगे, या वो नंबर दे देंगे, आप उनसे पूछिए कुछ डाउट है तो, है ना, बोलना कि मैंने कोर्स खरीदा हुआ है नेट का, तो वैसे। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, कैसे पता चलेगा? इसमें खोलूँ क्वेश्चन में, वीके रवत की बुक डाउनलोड करना पड़ेगा तो। सर, एक सेकंड सर। ऊपर आ गया। ये देखो डाउनलोड कर रहे हैं तो। सर जो सबराहल प्रॉब्लम है सर ना, सीक्वेंस ऑफ एन बर्नौली टाइल विद कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी पी। तो सर एक साथ सक्सेस और फेलियर कितने कॉम्बिनेशन आए नंबर ऑफ। देखते हैं, ये डाउनलोड हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। या फोटो भेजो तुम ग्रुप में, जिस ग्रुप में हो उसमें फोटो भेजो, या पर्सनली भेजो तो। डाउनलोड हो गया होगा सर। नहीं, ये डाउनलोड होगा, सीधा ओपन होगा ये। कहाँ हुआ है? नहीं आ रहा ना व्यूइंग ऑफलाइन कॉपी। ये एक्चुअली डाउनलोड होता है, सीधा सीधा ओपन होता है। अच्छा ऑफलाइन है, मतलब ये इंटरनेट इसमें कनेक्टेड नहीं है क्या? वाईफाई नहीं चल रहा है शायद। ये कह रहा है कनेक्टेड है, तो ये इंटरनेट तो है, इंटरनेट तो है ना, कनेक्टेड तो है। तो इसमें जो है, क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है? ये थोड़ा लार्ज फाइल होगा ना, मुझे लगता है इसलिए कुछ होगा। ये परमिशन नहीं है इसमें। डाउनलोड्स में से चला गया। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, डाउनलोड स्क्रीनशॉट मैं भेजो। करता हूँ तो इसमें सीधा फोटो भेजो, आप फोटो खींच के भेजो, है ना, यही है ना। हाँ सर फोटो भेज रहा है, एक सेकंड। हाँ, क्योंकि ये डाउनलोड होगा तो खुद ही ओपन हो जाएगा, ऐसा होता है इसमें। हाँ, ये हो गया ना, चलो ठीक है, अब डाउनलोड हो गया ना। जब डाउनलोड होगा तो खुद ही ओपन हो जाता है। तो अच्छा सर। क्या बता रहे थे, कौन से पेज पे? पेज नंबर 180 सर। तो इसमें मुझे सीधा सीधा जाना पड़ेगा, क्या है क्वेश्चन, पेज साउंड सीधा कैसे पता चलेगा? गो टू पेज 180 है। अरे यार, तो कई बार सर डाउनलोड कर पेज दिया ना। लिख के आ रहा है सर, साइड में पेज। हाँ हाँ, वो कई बार पेज डाउनलोड सर कर दिया ना, साइड में कई बार लिखा आएगा है। ये। रुक जाओ, गो टू 180। यस सर। ये तो यहाँ 160 पे पहुँच गया, क्योंकि ये पेज उसमें अलग होता है। तो आप ये इसके एक्सरसाइज कर रहे हो क्या, देखता हूँ। तो आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? सर जैम। जैम की, अच्छा ठीक है। तो वो देखो, इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस 181 भी है, सर। तो आप फोकस उसी पे करना जो रेलिवेंट हो, है ना। तो देख के बता देंगे रेलिवेंट है कि नहीं। सर क्योंकि एग्जांपल्स लगाते हैं सर, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज केवल बस सर। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज में भी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, एक तो सिलेबस देखो क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर देखो क्या है, हाँ सर। तो वो देखना पड़ेगा रेलिवेंट क्या है। रिजल्ट्स देखिए लिखे रहते हैं क्वेश्चन सर। कौन सा है? हाँ सर, एग्जांपल 1 है। तो ये तो आ गया, कौन सा पेज पे हम लोग? 180। 178। तो 180 ये, 180। 180 यही है ना। मुझे तो यही दिख रहा है, एडिशन अलग होगा फिर। ये तो 180 पेज है मेरा, देखो, ये 181 पेज आ गया। एक सेकंड सर, ये क्या हुआ? भाई ऐसे फोटो वोटो भेजो, ऐसे कैसे काम चलेगा? एग्जाम्पल टू कहाँ है? एग्जाम्पल वन तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बस बस सर, यही एग्जांपल। अच्छा यस ये है। यही सर। तो है ना, ये सबरवाल इनका रिसर्च पेपर होगा, 95 रेफरेंस में देख लो। अ सीक्वेंस ऑफ एन बर्नौली ट्रायल विथ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सक्सेस एस। तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी पी है, और 1 माइनस पी फेलियर प्रोबेबिलिटी है। वाई एन डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स कॉम्बिनेशन एस एफ अकर्स, मतलब सक्सेस के बाद फेलियर आ रहा है। तो यस फाइंड सर। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन एंड वेरिएंस ऑफ वाई एन, and let xi represent the event that the ith trial
ये यही सर, ये फंक्शन, ये एफ एक्स आई कैसे ले लिया सर ये वाला? तो ये क्या है, एक्स आई और एक्स आई प्लस वन का फंक्शन। ये कह रहा है कि आई ट्रायल पे एक्स आया और आई प्लस वन ट्रायल सक्सेस आया, एस मतलब सक्सेस, और अगले ट्रायल पे फेलियर आया, यस क्योंकि ये सर। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है ना। ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि आपको तो सर हम्म 2 वेरिएबल बना लिया इसको, हाँ, अब यहाँ पे इसका समेशन कर दे रहा है। वेक्टर। इसमें ये कहना चाह रहा है कि आई ट्रायल पे सक्सेस आया, आई प्लस वन ट्रायल पे फेलियर आया, मान लो फर्स्ट ट्रायल पे सक्सेस, सेकंड ट्रायल पे फेलियर, इस तरह से सेकंड पे सक्सेस, ये क्योंकि उसने कहा ना सक्सेस के बाद फेलियर आना चाहिए, उसीलिए वैसा कॉम्बिनेशन बना लिया। तो सर काउंट कैसे करेगा फिर, जितने टाइम्स? ये है ना, ये रहा ये काउंटिंग तुम्हारा, समझ में नहीं आ रहा सर क्या। समेशन एफ एक्स आई आई प्लस वन। अब अगर ऐसा है तो वन काउंट होगा, नहीं है तो जीरो काउंट होगा, इसको जानते हो, इंडिकेटर फंक्शन है ये। यस सर, इंडिकेटर हो गया है, हम्म वेक्टर को इंडिकेटर फंक्शन बना दिया। हाँ ठीक है सर, तो फिर इसकी एक्सपेक्टेशन फिर सर ली है, देखिए नीचे। हाँ, लगा दो दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा दो, क्या दिक्कत है। तुम इसका एक्सपेक्टेशन निकाल पाओगे, इसका एक्सपेक्टेशन निकालना आता है? यस सर। क्या होगा? 1, अच्छा ये तो वेक्टर हो गया, बताओ, ये अभी है ना तुम्हारे पास, डिस्क्रीट। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स आई कॉमा एक्स आई प्लस यही वन? सर, क्या एक्सपेक्टेशन होगा इस फंक्शन का? 1 का सर किसमें गुणा करें, ये तो समझ में नहीं आ रहा सर। यही तो दिक्कत है, आपको ठीक से इसका मतलब ये भी नहीं पता है कि बर्नौली का, अब कैसे समझाऊंगा। मुझे ये बताओ, चलो ऐसा होता एक्स वन जब कुछ है ना, ये मान लो यहाँ पे, ये कुछ नाम दे देता हूँ अभी के लिए वाई, और यहाँ बर्नौली का तो सर एक्स निकल वन आता है है, ये और वेक्टर बन जीरो गया जब सर। एक्स जीरो है या अदरवाइज है, तो ये ई वाई क्या आएगा? ई वाई 1। नहीं भाई, तुम्हें दिक्कत है। ये एक्स बराबर वन के इक्वल आएगा, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यस, 1 इंटू वन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू एक्स इक्वल प्रोबेबिलिटी टू वाई 1। बराबर वन, और वाई बराबर वन कब है? जब एक्स बराबर वन है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, तो एक्स वाई गिवन एक्स लगेगा सर इसमें, नहीं नहीं 1 भाई, इंटू एक्स लगाने की कोई जरूरत वाई नहीं है, गिवन अभी एक्स। तो ये है कि ये ई वाई निकालना है। तो ई वाई क्या होता है? अच्छा, वैल्यू ये ऑफ वाई वाई लिखा था सर, हम देख नहीं पाए, हमें लगा सर एक्स आपने लिखा है, ये वाई इक्वल टू है आपने ना, लिखा ई है। वाई, हाँ। तो यहाँ लगता अब यहाँ बता दो, यहाँ तो क्लियर दिख रहा होगा, ये बता दो, ये मान लो मेरा वाई है और ये अभी एक्स है, बता दो अब। ये सर कई सारे फंक्शन लिखे हुए हैं ना सर, वेक्टर, समझ में नहीं आ अब रहा भाई है, तुम्हारा डाउट, अब यहीं मैं पे इतना फंस टाइम गए। वेस्ट क्यों करूंगा तुम्हारे डाउट पे हैं? इसमें सिंपल है, अब ये सब तुम्हें बेसिक नहीं पता है कि कैसे निकलता है, तुम्हें कैसे कर, वही तो है प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, अभी तो लिखा था मैंने वहाँ पे। ये हो जाएगा एक्स आई बराबर सक्सेस, कॉमा कॉमा का मतलब यहाँ इंटरसेक्शन है, एक्स आई प्लस वन बराबर हम्म, फेलियर। अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है आई ट्रायल पे सक्सेस आने की, क्या प्रोबेबिलिटी बता रखा है उसने? आई ट्रायल पे सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ो ना एग्जाम्पल वन ठीक से। ई। और फेलियर आने की क्या प्रोबेबिलिटी अगले पे? तो देख लो अब यहाँ सर पे। एक साथ सक्सेस फेलियर आ रहा है सर, हाँ भाई, तो जिसमें वो तो क्या दिक्कत है? तुमने कभी ये नहीं निकाला है कि क्वाइन को टॉस किया, क्या हमें ये प्रोबेबिलिटी है फंक्शन हेड नहीं टेल समझ आने में आ की? रहा सर, हमें सर ये फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है, एफ एक्स कॉमा एक्स एक्स प्लस आई, वही से सब फंस रहा है सर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सर वाई इंडिकेटर फंक्शन है, नंबर ये ऑफ तो कंफर्म हो टाइम्स गया। द कॉम्बिनेशन एस एफ अकर्स। तो ये है कि इंडिकेटर फंक्शन की सर एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ वही एक्स इक्वल टू ए हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हाँ ठीक है, लेकिन तो ये ये कितना आ गया? ये आ गया प्रोबेबिलिटी एक्स आई बराबर सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ, और एक्स आई प्लस वन बराबर फेलियर। अब एक्स आई बराबर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी, तो ये आ गया अभी। अब वाई क्या लिया अब होगा इसको एन इसमें? टाइम जोड़ देंगे, ठीक। है, ठीक है सर, एन टाइम। अब बाद में n नहीं, n एन माइनस वन फिर टाइम सर होगा वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी एक अज्यूम कर रहा है ये, है ना। तो यहाँ देखो आई वन से n माइनस वन तक जाएगा, क्योंकि यहाँ n हो जाएगा ना, जब i को n माइनस वन रखोगे तो ये n हो जाएगा, क्योंकि पहला तो मान रहा हो ना कि पहला सक्सेस आया फिर फेलियर आया,
तो एक सक्सेस अज्यूम किया शुरू में, फिर अगला फेलियर है। तो यहाँ आई 1 से n है, तो इसका n-1 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसका एक्सपेक्टेशन आया था, मैं ये कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ yn जो आएगा वो n-1 टाइम, इसका एक्सपेक्टेशन कितना आया था अलग से, p इंटू 1 माइनस p आया था p ना, p into 1 ये यस आया, सर। यही तो आया यहाँ पे देखो। तो यही सर, अगर फेलियर सक्सेस पूछे तो भी यही होगी एक्सपेक्टेशन। हाँ, फेलियर सक्सेस की भी यही होगी एग्जैक्टली। वैसे तुम इस समय टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, पता है तुम्हें? इस तरह से सीखोगे ना, तुम्हें जैम का पूरा सिलेबस करने में 3-4 साल तो लगेगा, जैसे तुम सीख रहे हाँ हो ना सर, इस तरह थोड़ा से बुक से। ऐसा लग रहा है सर, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं सर। क्योंकि टू द पॉइंट ये बुक जैम के लिए नहीं लिखी गई है, बुक इन जनरल लिखी गई। यही बुक पीएचडी में भी कोर्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, यही बुक एमएससी में भी पढ़ाई जाती है, यही बुक बीएससी में भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन सेलेक्टिव पढ़ाए जाते हैं। बीएससी में बीएससी लेवल की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, एमएससी में एमएससी लेवल की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, इसमें सारा कंटेंट है। ये बुक इवन पीएचडी के कोर्स में भी चलता है ना। तो वो है कि सेलेक्टिव पढ़ाई, जब आपको कोई, इसलिए यही जरूरत पड़ती है टीचर की गाइडेंस की, सो दैट उसको पता हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अगर तुम पढ़ते रह गए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, तब भी सब कुछ नहीं सीख पाओगे, मतलब मरोगे ना तब भी सब कुछ नहीं सीख पाओगे अगर पूरी जिंदगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ज़रूरत कितनी है, ज़रूरत के हिसाब से पढ़ना है। अभी आप जैम निकालोगे, फिर एमएससी करने जाओगे आईआईटी में, तो वहाँ भी यही कोर्स पढ़ोगे, वापस प्रोबेबिलिटी स्टैट्स वही पढ़ोगे जो जैम में था सिलेबस में, लेकिन उनका लेवल अलग होगा, यहाँ पे लेवल लो होगा। अब वही चीज़ आप अभी पढ़ने की कोशिश करोगे जो आईआईटी में जाके पढ़ना है, फिर तो हो गया पढ़ाई आपकी। तो उसमें क्या है, थोड़े से चीज़ों सीखने में आपको सालों लग जाएंगे, और खुद से अकेले सीख रहे हो फिर तो और दिक्कत है। एनीवे, बट फिर भी ये सब इतना रिलेवेंट नहीं है जैम के लिए, बता रहा हूँ। जैम में इस पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मैं बता देता हूँ, जो तुम कर रहे हो इस एग्जाम्पल में जैम में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। जैसे सर कोई भी ट्रायल हुए पूछ लिए कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, जैसे पूछ लिया सक्सेस फेलियर का, तो हमें लगा शायद। ठीक है, लेकिन हाँ ये सर। बुक इन जनरल, इस बुक देखो ये इस पे कहीं लिखा हुआ है फॉर व्हाट, इंडियन ऑथर लिखता है, लिख देता है कि ये जैम के लिए है, ये गेट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए, 12th के लिए, ये 11th के लिए, यस 9th सर, के लिए। यस यहाँ पे सर, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लिखा ये है, जनरल एक बुक ऐसा है कुछ नहीं प्रोबेबिलिटी लिखा। स्टैट्स पे, जो हर लेवल पे ओके है। तो अब आपको ये देखना है कि जैम लेवल पे कितनी ज़रूरत है, उतना ही ठीक है, पढ़ना है। सब कुछ ठीक है। पढ़ोगे फिर तो हो गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा, वो समझ आएगा सिलेबस देख के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, ठीक है, उससे एग्जाम का आइडिया मिलता है। यही ठीक है। सिलेबस गेट में ही पढ़ाते हैं वही भैया। सर, थोड़ा एक्सरसाइज लगाने की हमने सोचा था कि केवल एक्सरसाइज इसकी लगा लें जो नीचे लेकिन होती हैं। एक्सरसाइज में बहुत उल्टा सीधा भी तो क्वेश्चन है जो जैम के लिए रिलेवेंट ही नहीं है, तो क्या करोगे उसका? हाँ, रिजल्ट्स लिखे होते हैं सर, हाँ, रिजल्ट लिखे रिजल्ट होते हैं याद पूरे रखो, पूरे। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा वही सेलेक्टिवली याद कर कितनी लेते हैं। ज़रूरत है। एनीवे, बाकी लोगों हाँ को सर। मौका देते हैं। थैंक यू।